तो बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th की आने वाले हैं। तो हम आज बात करेंगे कि इस बार मैथ का जो क्वेश्चन है वो किस किस टॉपिक से आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो एनसीईआरटी बुक से बाहर से नहीं आएगा। तो सबके पास एनसीईआरटी बुक होंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरह का आने वाला है। तो सेक्शन ए जो होगा उसमें 6 क्वेश्चन होगा और वो 6 क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। सेक्शन बी जो होगा उसमें भी 6 क्वेश्चन होगा और ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क। सेक्शन सी है 10 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कंटेंट 3 मार्क। सेम वैसे ही जो सेक्शन डी होगा वो 8 क्वेश्चन का होगा जिसमें 4 नंबर होगा। और यही सेक्शन आपका नंबर गेन करता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं और फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 मार्क में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो श्योर एंड शॉर्ट है कि वो आएगा ही, उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का एक क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का, उसमें से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसको 99% आप मान के चलिए, 99% फिक्स है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका आएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो है हमारा फाइंड द मीडियन। हमने मीडियन लिखा है लेकिन मीडियन नहीं, मीडियन मीन मोड तीनों से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो एकदम आउट ही है, हर बार आता है ये। तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे दोनों टॉपिक। इसके बाद चलेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जीरो निकालने के लिए वो भी जीरो मतलब कम स्टेप वाला नहीं आएगा। जैसे x⁴ कोई क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन दिया हुआ है, 2 जीरो दे देगा, 2 आपको निकालना रहेगा। तो ये काफ़ी लेंदी होता है, इसीलिए इसको 4 नंबर में रखा गया है। इसके भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि 2020 में आया नहीं था, तो इसमें 2023 में आ सकता है। एक साल कोविड की वजह से पेपर ही नहीं हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उससे भी एक क्वेश्चन लगभग आता ही है, तो आप इसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल, हमने सिमिलर ट्रायंगल लिखा है। इसका मतलब जो सिमिलर ट्रायंगल का चैप्टर है उसका या तो थ्योरम या उस पर कोई एक क्वेश्चन ये फिक्स है, आएगा ही आएगा। क्योंकि ट्रायंगल में इसी पार्ट से जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी होते हैं। 4 नंबर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो होता है ये बैकबोन होता है मैथ का। ये चैप्टर 4 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, 3 नंबर के भी बनेंगे, 2 नंबर के भी बनेंगे, इवन 1 नंबर का मल्टीपल भी इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो आप इसको, मैं तो इसमें 4 नंबर में दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करिएगा। अब देखेंगे इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या हुआ? कोई ट्रिग्नोमेट्री लिख के आइडेंटिटी दे देगा, अब पूछेगा कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ये भी काफ़ी लेंदी होता है, तो ये हर बार आता नहीं है, लेकिन आप इसको कवर कर लेंगे। वैसे ही सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का क्वेश्चन आ जाएगा, सम से भी और एपी दोनों का मिला के आएगा, जो लेंदी होगा इसको भी आप लोग कवर कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन, इसको आप पढ़ भी सकते हैं अगर टाइम हो तब, अगर टाइम ना हो तो इसको आप स्किप कर देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा। क्वाड्रिलेटरल और कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? एक ही इस चैप्टर में बस एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। 4 वर्टिसेस दे देगा, बोल देगा कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करिए, या 3 वर्टिसेस दे देगा, बोल देगा ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये 4 नंबर का पूरा आपका निकल के आ गया है। और अगर आप मैंने 10 टॉपिक बताए, 10 कवर कर लिए हैं, तो आपका 32 मार्क का आएगा। 32 मार्क का चर्चा वो सेक्शन डी आएगा, जिसमें आप 25 नंबर तक आराम से गेन कर ले जाएंगे। ये मेरा 100% प्रॉमिस है आप लोगों से। अब हम देखेंगे कहाँ से हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे एक नंबर आपका इरेशनल, एक क्वेश्चन आपका इरेशनल प्रूफ करने के लिए हर बार आता है। जब से बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है लगभग हर बार आता है, वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो ये क्वेश्चन आप एकदम शॉर्ट है आएगा, और आप इस पर अपनी तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका फाइंड द फ्रैक्शन उस टॉपिक से आएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कि ये कोई नंबर अपने फ्रैक्शन से 1/2 है तो फिर उसमें 1/3 ऐड कर देंगे तो न्यू फ्रैक्शन क्या होगा। उस तरीके का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। और शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में एक क्वेश्चन और 4 नंबर में भी एक क्वेश्चन, इसको अभी से आप लोग मान के चलिए ये आ सकता है।
उसके बाद ट्रायंगल प्रूफ। ये ट्रायंगल प्रूफ थोड़ा सा इजी होगा, जैसे थेल्स थ्योरम, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड आ सकता है ये 3 नंबर में। उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको जो वेरीफाई करने के लिए आता है, कोई दे देगा उसको कहेगा वेरीफाई करिए कि इसके इतना इक्वल होता है, तो ये भी हर बार आता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका बड़ा पार्ट 4 नंबर में आएगा, छोटा पार्ट 3 नंबर में आएगा, और एक क्वेश्चन इसमें 1 नंबर से भी बन सकता है, वो ईजी होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी वो जो 4 नंबर में मैंने बताया था सेम वही क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा सा उससे छोटा होगा। ट्रायंगल का इसमें आ जाएगा और 4 नंबर में आपका क्वाड्रिलेटरल कवर करेगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्यों होता है, इसी टाइप का प्रूफ इसमें आ सकता है 3 नंबर में। फिर आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैंने बताया था कि ये चैप्टर पूरे मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर सेक्शन में ये, इसमें से आप देखेंगे 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन से भी आ सकता है, ये इस 3 नंबर के सेक्शन में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी जब 4 नंबर के लिए पढ़ेंगे तो वो 3 नंबर में अपने आप कवर हो जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी सेक्शन 3 के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटी में 1-2 क्वेश्चन आपको बन सकता है इसमें, क्योंकि 4 नंबर लायक कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, तो 3 नंबर का आराम से बन जाएगा। वैसे सेम एपी भी 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में नहीं बनेगा क्योंकि उतना बड़ा इसमें क्वेश्चन ही नहीं होता है, तो 3 नंबर के लिए एपी भी इंपॉर्टेंट है। दे देगा इतना टर्म है, कॉमन डिफरेंस इतना है, तो लास्ट टर्म फाइंड करिए, तो फार्मूले पे पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं। वैसे ये वैल्यू ऑफ के इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका 0 दिया होगा, तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे पूछेगा, तो आप इसको भी देख लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारा प्रीवियस ईयर है, आप उसमें देख करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आप लोग को। इजी प्रूफ ऑफ ऑल चैप्टर, सारे चैप्टर्स के इजी प्रूफ हो गए, जैसे इक्वी डिवीजन लेमा के ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये दे देगा, तो आपको ये खुद से एजम कर लेंगे कि ये हम नंबर है, इसको इतना करके इक्वल करके दिखा देंगे। फिर थेल्स थ्योरम हो गया, पाइथागोरस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, एक डाइस को हम लोग ऐसे थ्रो किए हैं तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें। वेरिफिकेशन ऑफ इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो क्वेश्चन बनता है वो दे सकता है वेरिफिकेशन के लिए। ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ, एक्सरसाइज के साथ, मिसलिनियस के साथ अगर पूरा एनसीईआरटी का अगर बुक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया 2-3 बार, तो आपका 90+ नंबर आ जाएगा मैथ में। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने बस एनसीईआरटी ही पढ़ा, बाकी सारे साइड बुक को इग्नोर किया मैंने, और मेरा 95 नंबर मैथ में आ गया। तो आप लोग, मैं जहाँ तक यही जानता हूँ, मुझे 10th पास किए 5-6 साल हो गए, तो मैं बता रहा हूँ तब से एनसीईआरटी ही आता है, जब से सीसी पैटर्न हटा तब से एनसीईआरटी आता है। तो आप लोग बस एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी सारे साइड बुक को इग्नोर करिए। हाँ, साइड बुक पढ़िए लेकिन आपके पास टाइम हो तब। ओके, थैंक यू।